नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स माई वे में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत में कमी, वृद्धि, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। देखिए, अगर आपको कोई भी नंबर दिया, उसका 100% दिया है, अगर उसका अपने को 10% निकालना है तो उसमें से क्या करेंगे, एक ज़ीरो हटाएंगे या दशमलव लगाएंगे। और अगर 1% निकालना है तो उसमें भी 10% में से एक जीरो या दशमलव लगाएंगे, एक जीरो हटाएंगे। जैसे आपका नंबर है 250, उसका 10% के लिए क्या सिंपल करेंगे, एक जीरो हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 25। अगर उसका 1% निकालना है तो क्या करेंगे, एक और डेसिमल लगा देंगे, चूँकि यहाँ जीरो नहीं है तो 1% का क्या आ जाएगा 2.5। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सभी क्वेश्चन करेंगे। और एक और चीज़ जान लीजिए कि यदि प्रतिशत वृद्धि का ही पूछ रहा है तो उसका साइन क्या होगा, प्लस। ओके, यदि प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो उसका साइन क्या होगा, माइनस। दो चीज़ें आप जान गए हैं और तीसरी चीज़ आप जान लीजिए, फैक्टर। अगर ये ना होता तो शायद आपको इतनी तकलीफ़ नहीं आती ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो आप इसके बारे में जानेंगे, सब कुछ यही है। अब देखिए, कोई भी नंबर अगर है 10% ऑफ 10% है तो उसकी वैल्यू आती है 1%। वो कैसे आती है अब मैं बताता हूँ। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे 10% ऑफ 10, 10 का 10%। मैंने अभी ये बताया आपको, किसी का 10% निकालना है तो क्या करेंगे, एक जीरो हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये परसेंटेज हम लोग अभी बाहर लगाते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए याद रखेंगे, लेकिन इसको अभी कभी भी पढ़ना होगा। अगर दोनों परसेंटेज लगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, 10% ऑफ 10। बाहर परसेंटेज है, चूंकि इधर आंसर भी परसेंटेज में आ रहा है तो 10% ऑफ 10 क्या हो गया, 1%, है ना। दोनों तरफ परसेंट आ गया। इसी तरह हम लोग निकालेंगे 50% इंटू 50%। इसका मतलब क्या हो गया, 50% का 50। ओके, 50 का आधा कितना हो गया, 25। इसी कॉन्सेप्ट पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। और एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, यदि दोनों जो चेंज हैं वो अलग अलग हैं, यानी वृद्धि कमी है या कमी वृद्धि है, तो उसको क्या करेंगे, फैक्टर को घटाएंगे, है ना। और ये दोनों सेम हैं, कमी कमी है या वृद्धि वृद्धि है, तो ये फैक्टर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। अब ये देखिए, क्षेत्रफल पर कभी भी आधारित क्वेश्चन आए तो उसका मात्रक इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि उसमें दो चेंज करेंगे। आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो उसमें कितने चेंज करने, क्षेत्रफल पूछा तो दो चेंज, आयतन में तीन परिवर्तन करेंगे। ओके, यदि आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो ये क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन हो जाएंगे। क्षेत्रफल जब भी पूछे उसमें दो चेंज कर दो, जो भी चेंज दिया हो, और आपसे आयतन पूछे तो उसमें तीन चेंज कर दो। चलो अब हम क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद वह 15% फिर बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, 10% निकालेंगे, किसका, 15। 15 का 10% क्या होता है, एक जीरो हटाने का मैंने बोला था 1.5। चूंकि दोनों बढ़ रही तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। दोनों साइन सेम है, बस यही एक चीज़ है, ये आपको निकालना है। अब आंसर आ गया आपको, 10 और 15 क्या हो गया, 25, है ना। 25 में फैक्टर जोड़ दो, कितना आंसर आ गया, 26.5। अब देखो दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया गया, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो गई, तो करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो 20% बढ़ाया गया और 20% की कमी हो गई, ये दोनों अलग लिख लेंगे। अब इसका फैक्टर निकाल लो, दोनों का कितना फैक्टर निकलेगा, 20% का 20, 20 का 20% क्या निकलेगा, 10%, दो निकलेगा। और 10% कितना निकलेगा, दो। मैंने पहले ही बता दिया आपको प्रतिशत निकालना 10% का, तो ये हो गया 4, है ना। इसका साइन क्या हो जाएगा, 4 का, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा। ये किस में माइनस होगा, इसमें। अब ये देखो 20 और 20 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -4, मतलब 4% की कमी। अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। देखो, वर्षा की कमी के कारण एक भूमि की कीमत 12% घट जाती है और उसके उत्पादन में भी 4% की कमी आ जाती है, तो उसके राजस्व पर कुल कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। अब देखो, ये दोनों 12% घट रही है, एक बार एक जो है 4% घट रही है, ठीक। अब इनका दोनों का फैक्टर क्या निकलेगा, 4% किसका निकालना, 12 का। 12 का 1% कितना आ जाएगा, दो डिसमल शिफ्ट कर देंगे, पहले 10% निकालेंगे फिर 1%, 0.12। अब इसका 4% निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 0.48। ओके, दोनों साइन सेम है तो ये क्या होगा, ऐड होगा, किस में ऐड होगा, जो इनका सम होगा। सम इनका कितना होगा, -16। -16 में ये ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, -15.52। माइनस का मतलब क्या हो गया, कमी या लॉस, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला। अब देखो, क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% की वृद्धि होती है, मतलब दोनों में वृद्धि हो रही है, एक 12% एक 10%, है ना।
एक में 12% की वृद्धि हो रही है, एक में 10% की वृद्धि हो रही है, ये दोनों वृद्धि का साइन लगा दिया है ना। अब बताओ उसकी क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल का हमको फार्मूला नहीं पता है, तब क्या हमको दो चेंज करने हैं, दोनों वैल्यू हमको दी हुई है, तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, 12 का 10%। 12 का 10% कैसे निकालोगे, एक डेसिमल शिफ्ट करोगे 1.2, दोनों साइन सेम है, क्या होगा, ये फैक्टर ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा, इनकी जो वैल्यू आएगी, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 12 + 10 22, 22 में 1.2 ऐड हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, है 23.2। समझ गए। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जा रही है, ठीक। अब उसके क्षेत्रफल में क्या होता है, दो चेंज होते हैं, कितने चेंज होते हैं, दो चेंज होते हैं, लेकिन इसमें एक ही दिया है, तो इसको दो बार चेंज करेंगे, +50 +50। अब ये पुराने जैसा क्वेश्चन बनेगा, इसका फैक्टर क्या होगा, 50 का 50%, आधा मतलब 50 का आधा 25। अब ये फैक्टर किस में ऐड होगा, इन दोनों के एडिशन में, इनका एडिशन कितना आ जाएगा 100, तो इसका आंसर कितना आ गया, 100 + 25 125%। अब देखो एक और क्वेश्चन उठाते हैं, एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाता है, तो घन के आयतन में कितना % वृद्धि होगी, ठीक। अब हमको घन के आयतन का अगर फार्मूला नहीं पता है तो 10% बढ़ाया जाता है, हमने बताया कि आयतन में हम लोग 3 चेंज करते हैं, 3 बार चेंज कर दो, 10% है ना, +10% +10%, ठीक, 3 बार इसको बढ़ा देंगे। अब देखो हमको 2 बार हमने अभी तक सीखा है, 2 बार का निकालो, कितना, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1, 10% है ना ऑफ 10, तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा इधर 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा इन दोनों का 21, ठीक। अब ये 21 तो इसका हो गया, अब ये 21 और 10 का एक बार और निकाल लो, 21 और 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 21% ऑफ 10 या 10% ऑफ 21 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2.1 है ना, 2.1 इसका फैक्टर आ जाएगा, इन दोनों के सम में 2.1 का एडिशन हो जाएगा, 21 + 10 कितना होगा 31, 31 + 2.1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 33.1। मतलब क्या है कि दो का निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे फिर दूसरे का निकालेंगे, ओके। अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई कितनी है, 10% घटाई गई है ना, माइनस कर दी गई 10%। चौड़ाई कितनी है, 20% घटाएगी, फिर ये भी माइनस करनी गई 20% है ना, जबकि ऊंचाई कितनी 10% हमको बढ़ाई गई, तो प्लस कर दो इसको है ना, 10% जो है बढ़ाई गई, ठीक। अब क्या पूछा है, कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन, आयतन पूछा है तो 3 चेंज करना, तीनों हमको दी हुई है। चलो अब 2 का निकालते हैं, 10 और 20 का क्या निकलेगा फैक्टर, 10% किसका 20 का, कितना आ जाएगा 2, 2 क्या है, दोनों साइन जो है सेम है, तो ये प्लस होगा, किस में प्लस होगा, इन दोनों के एडिशन में, तो -10 -20 कितना हो जाएगा -30, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 2 का -28। अब देखो -28% और 10, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो 28% का 10% कितना हो जाएगा 2.8, इसका साइन क्या हो जाएगा, दोनों का साइन अपोजिट हो तो ये माइनस हो जाएगा, किससे माइनस हो जाएगा, इन दोनों का जो सम आएगा, सम क्या आएगा -28 + 10 कितना होता है -18, तो -18 - 2.8 कितना आंसर आ जाएगा -20.8, मतलब 20.8% की कमी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई सभी ट्रिक्स अच्छी लगी हों और क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैनल ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा नया चैनल है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ओके। और आपको किसी और दूसरी टॉपिक पर कोई शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए हो या क्वेश्चन बहुत आसानी से करना हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। धन्यवाद।